अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि चाइनीज़ मार्केट अभी रिसेंटली ओपन हुई है ड्यूरिंग वीकेंड, और अब न्यू प्राइसेस आना शुरू हो गए हैं। सेलर्स भी अभी इस पर असेस कर रहे हैं कि मार्केट्स में क्या प्राइसेस देनी है और किस तरीके से अभी फ़िलहाल आगे मार्केट की डायरेक्शन सेट होगी। तो इनिशियली जो ओपनिंग हुई है मार्केट की वो स्टेबल लेवल्स के ऊपर हुई है। फ्यूचर्स ना कोई चेंज नहीं आया फ्यूचर्स के अंदर, ऐसा सच मेजर चेंज नहीं है कोई भी। और जो स्पॉट मार्केट है उसकी भी प्राइसेस अभी जिस प्राइसेस पे क्लोज हुई थी उसी प्राइसेस के साथ जो है वो दोबारा से अभी इस पर काम होना शुरू हो गया है। अराउंड 565-70 का टारगेट कर रहे हैं HRC के हवाले से पाकिस्तान के लिए। तो अब देखते हैं आगे कि पाकिस्तानी कस्टमर्स किस किस्म का रिएक्शन देते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, और वियतनाम कस्टमर्स क्या करते हैं। तमाम की तमाम मार्केट्स अभी इस वक्त इसी चीज़ को रिव्यू करेंगी। आयरन ओर भी स्टेबल है अराउंड $130 के ऊपर, जबकि कोकिंग कोल $320 के ऊपर है। वो भी स्टेबल प्राइसेस हैं, या स्टेबल टू अपवर्ड आप कहेंगे कि थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा बेहतर है। बाकी जापानीज प्राइसेस के अंदर अभी इस वक्त कोई खास चेंज नहीं आया है। जो लास्ट कैंटो टेंडर हुआ था वहीं से प्राइस का असेसमेंट हुआ था कि मार्केट स्टेबल है, और वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेबल ही रहेगी। जापानीज स्टैटिस्टिक्स जो डेटा आ रहा है बेसिकली उससे पता चल रहा है कि 4 से 5% उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी है, और मेजर जो उनकी यूटिलाइजेशन है वो तो शिप बिल्डिंग के अंदर है, प्लेट्स जा रही हैं शिप बिल्डिंग के लिए, या फिर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी वो भी अभी फिलहाल स्टेबल चल रही है। 4% का इंप्रूवमेंट आया है रॉ आयरन की प्रोडक्शन के अंदर, आयरन स्टील की प्रोडक्शन के अंदर जापान में ईयर ऑन ईयर। और अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात किया जाए तो यानी शिपिंग इंडस्ट्री की बेसिकली अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी 3 से 4% इजाफा हुआ है प्लेट्स की कंजम्पशन के अंदर शिप बिल्डिंग के लिए। शिप बिल्डिंग के जो ऑर्डर्स हैं बेसिकली वो 3 से 4% जो है वो ऊपर गए हैं एक्सपोर्ट्स के। और वियतनाम के अंदर प्राइसेस HRC के स्टेबल हैं अभी एज ऑफ नाउ। अभी मार्केट्स ओपन हो रही हैं, चाइना का इस हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि क्या चीज़ें चेंज होंगी। स्क्रैप टाइमिंग स्टेबल है, HRC की प्राइसेस भी स्टेबल है, और थोड़ा सा चाइना साइड से प्रेशर है, या इंडियन मिल्स का भी प्रेशर है कि जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वियतनाम की वहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन हो रहा है अभी इंडिया के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ। बट टाइम बिंग उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किया है, और रिड्यूस करने से पहले वो थोड़ा सा वेट करेंगे। टर्किश प्राइसेस लास्ट वीक भी कुछ ना कुछ बिजनेस होता रहा है। यूरोप के कार्गोज कुछ बिके हैं और वो कदरे कम प्राइसेस के ऊपर बिके हैं, तकरीबन $4 की कमी आई है US कार्गोज की, और यूरोपियन कार्गोज की जो प्राइसेस लॉक हुई हैं लास्ट ऑर्डर्स के अंदर लास्ट वीक के अंदर वो 411-12 HMS यूरोप का था प्राइस, जबकि 415 के लगभग एक्सपेक्टेशंस हैं US के लिए जो माल खरीदने के लिए, HMS खरीदने के लिए टर्किश मिल्स जो टारगेट कर रही हैं। तो अपेरेंटली एक रिडक्शन प्राइस के अंदर वीक ऑन वीक आया है। रीबार्स की सेल्स स्टेबल हैं, प्राइसेस अभी रिड्यूस नहीं हुई हैं, बट प्रेशर काफ़ी है मिल्स के ऊपर के प्राइसेस को रिड्यूस किया जाए, अदरवाइज माल का फ्लो उस तरीके से बिक नहीं रहा माल। फ्लैट्स जो HRC है उसकी भी प्राइसेस $10 के करीब कम हुई हैं टर्की के अंदर, क्योंकि प्रेशर है और सेल्स कम है अभी इस वक्त। कोटेड की भी इसी तरीके से थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट पे। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें टर्की के अंदर तो रेजिडेंशियल जो उनकी बुकिंग है घरों की, बेसिकली प्रॉपर्टी की, वो काफ़ी कम हुई है ईयर ऑन ईयर, तकरीबन 18% का रिडक्शन आ गया है। अगर आप उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर की जनवरी से इस ईयर के जनवरी को, इस साल के अंदर अगर पूरा वॉल्यूम को आप कंपेयर करें तो 18% कमी आई है। मेजर रीजन की यही है कि करेंसी डेप्रिसिएशन जो टर्की की हो रही है लीरा की, एक वो है, और दूसरा बेसिकली जो रियल एस्टेट सेक्टर उनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मेनली कंज्यूमर्स के एंड से जो है वो कैपेबिलिटी नहीं रही उसको ख़रीदने की प्रॉपर्टीज़ को, और बाहर से भी कोई खास इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं आ रही इनकी इकोनॉमी के हालात देखते हुए। रशिया और ईरान की बात की जाए तो रशिया के ऊपर भी प्रेशर थोड़ा फील हो रहा है बिलेट्स के हवाले से, क्योंकि टर्किश प्राइसेस जो स्क्रैप की कम कर रहे हैं वो साथ के साथ बिलेट्स को भी पुश कर रहे हैं कि $10 के करीब कमी लाई जाए उसके अंदर। बट रशियन सेलर्स ने अभी तक ज़्यादातर लोगों ने कम नहीं की है प्राइस, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है माल बेचने का उन्होंने कुछ थोड़ी सी प्राइसेस रिड्यूस करना शुरू कर दी हैं। ऑन दी अदर हैंड ईरान की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, $490 के ऊपर FOB बिलेट्स की प्राइस है, और उसका मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पे प्रेशर ना होने का मेजर रीज़न ये है कि जो विंटर सीजन था उसके अंदर गैस की शॉर्टेज काफ़ी थी, DRI की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। कुछ लोग तो 40-50% की प्रोडक्शन पे आ गए थे, जबकि HRC के अंदर भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, जिसकी वजह से ईरान को ऑन दी अदर हैंड इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं HRC कॉइल्स और बाकी के फ्लैट प्रोडक्ट्स। तो इस किस्म की सिचुएशन ईरान में डेवलप हुई है, यानी कि उस साइड से डंपिंग का हमें किसी किस्म का कोई खदशा या कोई चीज़ नहीं है, और इसी वजह से डंपिंग उनकी नहीं हो रही। पाकिस्तान भी माल उतना ज़्यादा नहीं आ रहा कॉइल्स, क्योंकि उनको अपनी शॉर्टेज है। यूरोप के अंदर भी टर्की ही बेसिकली लीड कर रहा है प्राइसेस को। यूरोप प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस कुछ कम हुई हैं, $4 से $5 की कमी आई है बेनेलक्स प्राइसेस के अंदर, क्योंकि टर्की ने प्राइसेस उतनी कम की हैं तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। UK की एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं, ऑर्डर अंडर प्रेशर हैं इस वक्त। तो वॉल्यूम्स जो है वहाँ से नहीं निकले, नए ऑर्डर्स UK के अंदर बुक नहीं हुए अभी बल्क के, जिसकी वजह से, और कंटेनर्स तो ऑलरेडी स्लो चल रहे थे। पाकिस्तानी एक मार्केट थी
जो बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी वहाँ पर। बट जिस जिस तरह से ये ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशन है कि इस हफ्ते के अंदर डॉक्स प्राइसेस जो है वो कम करने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली मिल्स को, अगर टर्की वापस अपनी प्राइसेस को नहीं बढ़ाता, जो कि अभी फिलहाल आसान नज़र नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हम लोग प्राइसेस में यूके की प्राइसेस के अंदर भी देख सकें अभी आने वाले दिनों में। इसी तरह HRC की प्राइसेस भी कम हुई हैं, इटली ने प्राइसेस कम कर दी हैं, पोलैंड के अंदर रीबार्स की प्राइसेस कुछ कम हुई हैं, इटली के अंदर भी जो है वो दोनों चीज़ें ही लॉन्ग और फ्लैट दोनों थोड़ा डिस्टर्ब है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अब वापस वर्किंग सीजन आ रहा है, अभी मौसम बेहतर हो रहा है, लोगों ने काम भी करना है, बट जो ऑर्डर बुक्स हैं मिल्स की, उनका मेजर प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक्स को वापस रीफिल करना है टाइम से पहले, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा एंड उसके ऊपर आ जाए तो थोड़ा थोड़ा प्राइस को रिड्यूस करके वो नए ऑर्डर्स देना चाह रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जैसे ही प्राइसेस रिड्यूस करते हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट वीक हो जाता है और कंज्यूमर और ज़्यादा प्राइस डिस्काउंट्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। फिलहाल यूरोप के अंदर भी इसी किस्म की एक सिचुएशन बनी हुई है। यूएस की बात की जाए तो यूएस के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हुई थी लास्ट मंथ की, इस फरवरी की, वो बेसिकली डाउनवर्ड ही थी। $10 से $20 पर लॉन्ग टर्म जो है वो उन्होंने कम किए हैं प्राइसेस, और वो इसी तरीके से ही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। मार्च के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं वो कोई अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली लोगों का ये कहना है कि शायद साइडवेज रहेगी मार्केट अभी, क्योंकि मार्केट्स खुलेंगी और नया रीऑर्डर्स होंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि डिमांड निकल आए और मार्केट्स कहीं डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ना करनी पड़े मार्केट के अंदर। HRC की प्राइसेस भी डाउनवर्ड हैं, एडजस्टमेंट होती जा रही है, हर हफ्ते ही प्राइसेस एडजस्ट होती हैं HRC की वहाँ पे डोमेस्टिक यूएस के अंदर, जो कि प्रेशर के अंदर देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। अभी एज ऑफ जो लास्ट वीक अंदर प्राइसेस थी दैट वाज लोवेस्ट एज कम्पेयर टू, यानी नवंबर के बाद नवंबर तक जो है वो प्राइसेस हमने देखी थी, उसके बाद से जो है वो इस तरह की प्राइसेस हमने देखी नहीं है। पिछले 4-5 महीने का लोवेस्ट प्राइस अभी इस वक्त वहाँ पर प्रिवेल कर रहा है। इसी तरह पिग आयरन और स्लैब्स के ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव असरात हैं और सॉफ्टनेस है थोड़ी मार्केट के अंदर, क्योंकि स्क्रैप की प्राइसेस भी थोड़ी डाउन है, आगे जो फिनिश की सेल्स हैं वो बेहतर नहीं है। तो बेसिकली तमाम का तमाम रिलायंस अभी इस वक्त चाइनीज़ मार्केट के ऊपर है कि वो लोग क्या करेंगे। अगर उन्होंने भी प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस किया, जो कि नहीं है पॉसिबिलिटी, चाइनीज़ मिल्स के पास ऑलरेडी वो लॉस पे जा रहे हैं काफ़ी सारी मिल्स, जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, जो आयरन ओर से प्रोडक्शन हो रही है, उनके पास तो मार्जिन ही नहीं है प्राइसेस कम करने के। हाँ, अगर वो प्राइसेस कम करेंगे तो दे वुड बी पेइंग आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, और वो लॉस कर रहे होंगे प्रोडक्शन के अंदर और किसी भी तरीके से, और वो एक सस्टेनेबल प्राइस नहीं रहेगी। तो अब ये देखना है कि आगे किस तरीके से पास ऑन करनी है अपनी कॉस्ट सब लोगों ने। बांग्लादेश के अंदर एक्टिविटी स्लो हुई है लास्ट वीक के अंदर एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक, जहाँ पर हमें कैंटो टेंडर का भी बल्क का हमने सुना था, उसके बाद कोई खास बड़ी खबरें नहीं आई हैं। छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर कुछ बुकिंग्स हो रही हैं और वो स्टेबल हैं, एलसी के इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। इंडिया के अंदर भी डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, अभी तक स्क्रैप के लिए इंपोर्ट में वो ठीक से नहीं आ सके हैं, प्राइसेस दे नहीं पा रहे, डिस्ट्रेस कार्गो अभी तक अवेलेबल है, जो कि काफ़ी थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर इंडिया के अंदर अभी भी सेल आउट हो रहे हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि डोमेस्टिक जो इनकी फ्लैट प्रोडक्ट्स की मिल्स हैं वो भी अभी इस वक्त पैसा नहीं बना पा रही, जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी नीचे उनको माल बेचना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस उनके लिए पैदा हो रही है जो इम्पोर्ट हुआ फ्लैट प्रोडक्ट्स है वो अंडरकट करके लोग बेच रहे हैं और प्राइसेस कम करके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्स को भी रिएक्ट करना पड़ रहा है, अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ रही है, क्योंकि हर मिल यही चाहती है कि जितना ज़्यादा माल बेच सकते हैं वो अभी इस वक्त वो बेच लें। तो एक नेगेटिव माहौल वहाँ पर भी प्रिवेल करता है। अभी पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर लास्ट वीक के अंदर बुकिंग्स जारी रही हैं, लोग बुकिंग करते रहे हैं। कदरे प्राइसेस जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हुई है प्राइसेस के अंदर, तकरीबन $3-4 की कमी आई है। जिस तरह से टर्की के अंदर कमी आई है उसी तरह यहाँ पे भी कमी आई है, और जो शेड की प्राइसेस हैं वो 435 से लेकर 445 तक चल रही थी, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन के। यूएस ओरिजिन जो है वो थोड़ा सस्ता था, फिर उसके बाद यूरोप ओरिजिन था, फिर यूके ओरिजिन था। तो इस ब्रैकेट के अंदर काम बेसिकली होता रहा है। कस्टमर्स अभी इस वक्त रीस्टॉकिंग कर रहे हैं। एक तो रमज़ान से पहले भी लोगों ने बाइंग करनी होती है, जो हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बाइंग अभी इस वक्त आनी है आगे मार्केट में। बट जो मेजर चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, जो इलेक्शंस के बाद की एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि मार्केट सही हो जाएगी, रिबाउंड करेगी, वो चीज़ें हमें फिलहाल देखने में नज़र नहीं आ रही हैं, और पेसिमिज्म है मार्केट के अंदर, लोग डिप्रेस हैं, अपसेट है अभी सब पब्लिक, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट कौन सी आएगी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। उसी तरह से डॉलर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि डॉलर्स की अवेलेबिलिटी बैंक के अंदर एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, और खुदा न खास्ता वो एलसीज के लिए भी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है ये चीज़। तो ज़्यादातर अनसर्टेनिटीज़ की वजह से मार्केट कोई डायरेक्शन ठीक से ले नहीं पा रही है, थोड़ा हिकअप्स हैं मार्केट के अंदर। बट होपफुली अगर गवर्नमेंट स्टेबल आ जाती है तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, और सब लोगों को उम्मीद है कि पोस्ट रमदान जो है प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर काम हो सकेगा। बाकी HMS की प्राइसेस दुबई से 415 के लगभग अभी भी आ रही हैं, और थोड़ा थोड़ा काम हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो होपफुली इसी तरह चलता रहेगा। और बाकी रीबार की सेल्स के अंदर कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है,
स्टेबल मार्केट है और थोड़ा थोड़ा करके माल बिक रहा है, और बाला और बिलेट्स जो है उसकी भी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर स्ट्रेस और खुल के सेल्स नहीं हो पा रही हैं और कोई लोगों को रूम नहीं मिल रहा अभी इस वक्त अपनी प्रॉफिट मेकिंग करने का स्टील सेक्टर के अंदर। अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी के हालात इसी तरीके से। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।